गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे रिक्सिया के बारे में। हालांकि पहले भी मैंने ब्रायोफाइट्स के कई सारे चीज़ों को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम स्पेसीज है जो ब्रायोफाइट्स का रिक्सिया रिक्सिया के बारे में हम बात करेंगे। तो और ये सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्सिया। तो अगर रिक्सिया के बारे में हम बात करेंगे तो सिस्टमैटिक पोजीशन सबसे पहले इनका देखा जाएगा। सिस्टमैटिक पोजीशन, अगर सिस्टमैटिक पोजीशन में देखें तो सबसे पहले हम डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। डिविजन्स ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकोप्सिडा, ठीक है। और उसके बाद जीनस को ही देख लेते हैं। जीनस इसका क्या है? रिक्सिया। इतना ही बहुत है। अगर हम इसके गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे, गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे तो हमने आपको बताया है कि जनरल जब करेक्टर पढ़ा रहे थे उसी टाइम आपको हम बताए थे कि इसका जो गैमेटोफाइट होता है ये दो भागों में बटा हुआ होता है। एक दो पार्ट में इसको देख सकते हैं हम, जैसे कि ये जो बॉडी होती है इनकी प्रोस्ट्रेट होती है और डॉर्सी वेंट्रल होती है। प्रोस्ट्रेट होती है और डॉर्सी वेंट्रल होती है। अर्थात कहा जाता है कि जो सबस्ट्रेटम है उस पे वो बिल्कुल चपटा प्रोस्ट्रेट चिपका हुआ रहता है। और जो और ये है कि डॉर्सी वेंट्रल में होता है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ये होता है कि इनकी जो बॉडी होती है अपर साइड जो है डॉर्सल सरफेस कही जाती है और लोअर साइड को वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो जैसे देखिए, इसको अगर हम देखेंगे तो एक तरफ हो गया डॉर्सल सरफेस और दूसरी तरफ हो गया वेंट्रल सरफेस। एक तरफ हो गया डॉर्सल सरफेस और एक तरफ हो गया वेंट्रल सरफेस। अगर डॉर्सल सरफेस के बारे में बात करें तो इसके जनरल चीजों के बारे में अगर देखें तो डॉर्सल सरफेस क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का रहेगा। दूसरा हम देखेंगे कि क्या होता है? स्मूथ चिकना होता है। ठीक। तीसरा है फोटोसिंथेटिक होता है। तीसरे नंबर पे सेक्स ऑर्गन्स बियर रहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं यही बियर्स होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें चौथे नंबर के बारे में बात करें तो डॉर्सल सरफेस जो होता है वो डायक्टोमोजली होता है। मोजली होता है। ठीक है, डायक्टोमोजली होता है। ये तो डॉर्सल सरफेस था। अगर हम वेंट्रल सरफेस के बारे में बात करेंगे तो वेंट्रल सरफेस इसका कैसा होता है? पहली बात तो ये ग्रीन कलर का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरी चीज ये कि इस पे प्रेजेंट ऑन राइजॉइड्स ठीक है, इस पे राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये राइजॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे कि जो रिक्सिया होती है, रिक्सिया में राइजॉइड्स दो प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। होते तो हैं ये ब्रांचेज, मतलब ये जो होते हैं आपके अनब्रांचेज होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। लेकिन ये राइजॉइड्स होते हैं क्या? दो तरह के। एक होता है स्मूथ राइजॉइड्स और दूसरा होता है आपका ट्यूबरक्यूलेट राइजॉइड्स होता है। ठीक है। स्मूथ राइजॉइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, एकदम स्मूथ रहेगा। ये देख रहे हैं आप, स्मूथ है। बट ट्यूबरकुलेट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखेगा, जैसे अंदर से एक तरह से आप
खांच जैसी संरचना दिखेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स कहते हैं। और एक बात कि एक स्पेसीज आती है रिक्सिया की, रिक्सिया फ्लूइटांस, रिक्सिया फ्लूइटांस, ये क्या है, एक एक्वेटिक स्पेसीज है, एक एक्वेटिक स्पेसीज है जिसके पास राइजोइड्स जो होता है, राइजोइड्स ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। इससे दो तरह के भी सवाल बन जाएंगे कि रिक्सिया की एक्वेटिक स्पेसीज का नाम बताइए, तो रिक्सिया फ्लोटांस होता है। अगर आपसे पूछा गया कि रिक्सिया की ऐसी कौन सी स्पेसीज है जिसपे आपकी राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं, तो आप इसी पे कह दीजिएगा कि रिक्सिया फ्लोटांस है। ठीक है, अगर इतना हो गया है तो फिर हम बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। गैमेटोफाइट में बस इतना ही जानिए, एनाटॉमी के बारे में हम बात करते हैं। तो एनाटॉमी जो होता है, एनाटॉमी में अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि रिक्सिया का जो थैलस स्ट्रक्चर होता है, थैलस स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे कि इनकी जो बॉडी होती है या थैलस होता है, दो भागों में बटा होता है। कौन कौन सा, एक होता है एनाटॉमी में अगर देखें तो एक होता है फोटोसिंथेटिक रीजन, एक होता है फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा होता है स्टोरेज रीजन। ठीक है, स्टोरेज रीजन जैसे ये आपका हो गया, ये हमने जैसे ये बना दिया एक तरह से जनरली, ठीक है, ये बना दिया राइजोइड्स हो गया, राइजोइड्स, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये आपका हो गया फोटोसिंथेटिक रीजन हो गया और ये आपका क्या हो गया, स्टोरेज रीजन हो गया, ये आपका स्टोरेज रीजन हो गया। ठीक है, तो स्टोरेज रीजन, ये स्टोरेज रीजन क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक रीजन्स क्या होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जिनके वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक वर्क करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई आपको, बात यहाँ तक समझ में आ गई। ये हो गया आपका गैमेटोफाइट और एनाटॉमी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शंस के बारे में। तो अगर हम रिप्रोडक्शंस को देखें, रिप्रोडक्शन, तो आपको पता है कि रिक्सिया में दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा oogamous टाइप का होगा, oogamous टाइप्स का होगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो पहला डेथ एंड डिकॉय, ठीक है, दूसरा में बाई फ्रेगमेंटेशन, तीसरा बाईराइजॉइड्स, ठीक है। कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं जो डेथ एंड डिकॉय मीडियम से भी रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ थैलस ऐसे होते हैं
जिनके पेरेंट थाइलस गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर उनमें कुछ टिश्यूज प्रेजेंट हैं तो भी वो कैपेबल होते हैं नए थाइलस को बनाने के लिए। बाई फ्रेगमेंटेशन, टूट करके अलग होना, अगर एक्सीडेंट वॉस कोई भी पार्ट टूट करके अलग हो जाता है तो वो नया थाइलस बनाने के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है। बाई राइजोइड्स, राइजोइड्स में भी कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिलती हैं कि थोड़े सेपरेट होकर के नया थैलस वो बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक स्पेसीज में सारी चीजें हों। अलग अलग स्पेसीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलग अलग जो है कि फॉर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए आइसोगेमेटाइट में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो यूज क्या होगा, ज़्यूडोगैमस टाइप का होता है, ज़्यूडोगैमस टाइप्स का होता है, ज़्यूडोगैमस टाइप्स का होता है। ठीक है, और ये इंटरनल होता है, इंटरनल होता है। अर्थात हमने क्या कहा था कि जैसे मान लीजिए कि दो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एक हो गया एंथ्रीडिया, 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 और एक हो गया आर्चीगोनिया, आर्चीगोनिया हो गया। ठीक है, एंथीरिया में एंथ्रोजॉइड्स बने, एंथ्रोजॉइड्स बने, एंथ्रोजॉइड्स जो कि हमेशा एंड कंडीशंस में है, ये एंथ्रोजॉइड्स हो गया। ठीक है, जो ये है क्या, इनकी कंडीशन क्या है, बाई फ्लैजलेट है, ये बाई फ्लैजलेटेड है, बाई फ्लैजलेटेड है। ठीक है, और आर्चिगोनिया क्या है, आर्चिगोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो दो भागों में बटा हुआ है कि कैसा कैसा, एक हो गया नेक कैनाल सेल्स, नेक कैनाल सेल्स, और दूसरा है वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल होता है। नेक कैनाल सेल्स में इनके चार सेल्स, सॉरी, नेक कैनाल सेल्स और वेंट्री कैनाल सेल्स में एग जो होता है वो वेंट्री कैनाल सेल्स से लगा हुआ होता है। तो ये जब वेंट्री कैनाल सेल्स और यहाँ जो एग होती है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है वो मैलिक एसिड को क्या करती है, सिक्रेट करने का काम करती है, सिक्रेट करने का काम करती है, सिक्रेट करने का काम करती है। तो ये जब सिक्रेट करने का काम करती है तो जो एंथ्रोजॉइड्स होता है ये इनके पास जो है व्या H2O मतलब वाटर के थ्रू जो है कि आता है, और फिर जो है कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये कहानी तो फर्टिलाइजेशन तक थी, ये कहानी फर्टिलाइजेशन तक थी। अब देखते हैं कि इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, जैसे ये हो गया कि एंथ्रोजॉइड्स हो गया, एंथ्रोजॉइड्स हो गया, और ये आर्चिगोनिया हो गया, आर्चिगोनिया या एक डायरेक्ट लिखते हैं, एग हो गया, ये हैप्लॉइड स्टेज में, दोनों का आपस में फ्यूजन होगा न्यूक्लियस का, तो ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट हमेशा क्या रहेगा, डिप्लॉइड स्टेज में रहेगा। ठीक, ये जाइगोट इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, तो इम्ब्रियो जो है फिर स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट फिर से आपका कैप्सूल बनाएगा, कैप्सूल जो होता है ये भी डिप्लॉइड स्टेज में रहेंगे। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और मदर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये मियोसिस करेंगे, मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, और ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये हैप्लॉइड स्टेज में आ जाते हैं, और ये जर्मिनेशन करते हैं, जर्मिनेशन करने के बाद ये नया गैमेटोफाइट बना लेते हैं, नया गैमेटोफाइट बना लेते हैं। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये नया गैमेटोफाइट बना लेते हैं। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं और क्लियर करूंगी आपकी, जैसे फर्टिलाइजेशन हमने कहा कि किस तरह का होता है, तो ज़्यूडोगैमस टाइप्स का होता है, ज़्यूडोगैमस टाइप्स का होता है, ज़्यूडोगैमस टाइप्स का होता है। जाइगोट
और इम्ब्रियो और स्पोरोफाइट। अगर स्पोरोफाइट देखा जाए तो रिक्सिया में जो है कि फूट और सीटा ये जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। ठीक है। कैप्सूल्स में स्पोर्स मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये स्पोर सेल्स म्योसिस करके स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर जर्मिनेशन करता है तो किस तरह का जर्मिनेशन करता है, हम आपको बताए थे कि ये जो जर्मिनेशन करता है तो ये डायरेक्ट जर्मिनेशन करता है। ठीक है। ये डायरेक्ट जर्मिनेशन करता है। हमने आपको बताया था कि क्लास हेपेटिकोप्सिडा एंड एंथ्रोसिरोटोप्सिडा के जितने भी मेंबर रहेंगे सब डायरेक्ट जर्मिनेशन करेंगे, लेकिन अगर मॉसेस में आएंगे आप ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स जितने भी रहेंगे वो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन करेंगे। फिलहाल जब हम मॉसेस पढ़ेंगे तो वहां पे हम इनडायरेक्ट जर्मिनेशन के बारे में बात कर लेंगे। ये हो गया डायरेक्ट जर्मिनेशन, इसमें डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलते हैं। इतना अगर आपने देख लिया तो फिर हम आगे चलते हैं। मतलब इतना बस जान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप्स का होता है और उसके बीच में जो मैंने प्रोसेस बताया था कि किस तरह से चीजें क्लियर होती हैं, और उसके बाद फिर आपका एक तरह से एंथ्रोजॉइड्स और एग्स का मिलन होता है तो जाइगोट, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट बनता है, कैप्सूल भी स्पोर मदर सेल्स मियोसिस और पोस्ट जर्मिनेशन करके एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया है अगर तो आज अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। ये तो था रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अब स्पोर ऑफ रिक्सिया रिक्सिया का स्पोर कैसा होता है? तो रिक्सिया का जो स्पोर होता है यूनिसेल्ड होता है और यूनिन्यूक्लिएट यूनिन्यूक्लिएटेड ट्राइलेयर्ड 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 एंड हेप्लॉयड होता है। ठीक है। ये तो स्पोर था, जैसे ये हो गया। और ये कितने इसके लेयर्ड होते? ट्राई 1 2 एंड 3। ठीक है। जो आपका अंदर का ये इसको क्या कहेंगे? हम आउटर लेयर कहेंगे। इसको कहेंगे आउटर लेयर, इसको कहेंगे मिडिल लेयर और इसको क्या कहेंगे? इनर लेयर। और इनको किस किस नाम से जाना जाता है? इक्जोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम और उसके बाद इंडोस्पोरियम इंडोस्पोरियम के नाम से जाना जाता है। ये तो आपका क्या था? स्पोर ऑफ रिक्सिया। एक चीज और हमारे ध्यान से उतर गया था, ये एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि या सीधे सीधे लिखिए कि ब्रायोफाइट्स में जो है सबसे अगर छोटी आर्चिगोनिया किसी की होती है तो वो रिक्सिया की होती है। मतलब स्मॉलेस्ट आर्चिगोनिया present in रिक्सिया। और सबसे जो है सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स भी इसको कहा जाता है। मतलब सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स या जीनस कह सकते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स का ये जीनस होता है। अब देखिए इसमें स्पोर्स की कंडीशंस क्या होती है। अगर इतना समझ में आ गया तो हम स्पोर्स की कंडीशंस को देखते हैं। जैसे किस तरह के स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स मदर सेल्स जब मियोसिस करते हैं तो किस तरह से जो है उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है।
ये आपका हो गया स्पोर, स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। ये मियोसिस किया तो इनके जो स्पोर हैं वो क्या होंगे, ऐसे या टेट्राहेड्रल बनाएगा, टेट्राहेड्रल हेड्रल बनेंगे, या फिर आइसो बिलेटरल बनेंगे, या फिर ऐसे आइसो बी लेटरल बनेंगे, आइसो बी लेटरल बनेंगे। तो ये कॉमन स्पेसीज में होता है, ठीक है। स्पोर सेपरेट होते हैं और कॉमन स्पेसीज में ये बनते हैं, लेकिन सिर्फ 2 तरह के ही आपको मिलेंगे। जैसे ये हो गया रिक्सिया परसोनी में, रिक्सिया परसोनी में, ये रिक्सिया परसोनी में इस तरह के स्पोर्स मियोसिस के बाद बनते हैं, इनको आइसो बाइलेटरल कहेंगे, ठीक है। और कॉमन रिक्सिया में आप देखेंगे कि रिक्सिया हो गया आपका क्रिस्टेलिना, क्रिस्टेलिना क्रिस्टेलिना, इसमें आपका टेट्राहेड्रल मिलेगा। तो क्लियर हुआ। आज रिक्सिया बस इतना ही। आज मैंने जो आपको पढ़ाया, जो भी पढ़ाया है, मैंने डीप तो नहीं पढ़ाया कुछ, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस पे जो भी पढ़ाया है कुछ भी फिजूल नहीं था, सबका सब काम का था। अगर एक एक लाइन को आप उठा करके देखेंगे तो उसमें एक छोटा छोटा क्वेश्चन सब लगे हुए हैं, ठीक है। आज रिक्सिया के बारे में, अगर रिक्सिया के बारे में और कुछ पूछना है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।